नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद ही खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी है। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास चुनावी शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे, सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको बवाली बयान भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। और सबसे बड़ी खबर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसके नतीजे कल यानी रविवार को आने वाले हैं। सियासत के लिए कल का दिन बेहद ही अहम है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम कल घोषित हो जाएंगे। 4 दिसंबर को मिजोरम असेंबली का रिजल्ट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का रिजल्ट कल रविवार 8 बजे से मतों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। साल 2024 लोकसभा से पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसी को लेकर सियासी दलों की धड़कनें अब तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के अलग अलग दावे कर रही है। और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब चंद घंटों का वक्त ही बच गया है और ऐसे में सभी की निगाहें रविवार को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। एग्जिट पोल के नतीजों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है और एग्जिट पोल में जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। 2024 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा इस चुनाव नतीजे का बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को सियासी नजरिए से सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मतदाताओं ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है और अब सबकी नजर नतीजों पर टिकी हुई है, जो चंद घंटे बाद ईवीएम से बाहर निकलने वाला है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या होंगे विधानसभा चुनावों के नतीजे। 5 राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार, बाजी कौन मारता है, किसकी सरकार प्रदेशों में बनती है, ये तो रविवार सुबह 8 बजे से ही पता चलना शुरू हो जाएगा। वैसे मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आने वाले हैं। हालांकि उसके पहले 30 नवंबर को कई एजेंसियों का जो एग्जिट पोल सामने आया था, उन सर्वे को आधार बनाते हुए न्यूज 18 ने महा एग्जिट पोल किया था। इसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 115 सीट, कांग्रेस को 71 सीट, जबकि अन्य के खाते में 13 सीटें जाती दिख रही। जबकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 124 और कांग्रेस को 102, जबकि अन्य के खाते 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 38, कांग्रेस को 50, अन्य को 2। तेलंगाना में बीजेपी 5, कांग्रेस 60, बीआरएस 48, एआईएमआईएम 6। मिजोरम में बीजेपी 1, कांग्रेस 8, एमएनएफ 14, जेपीएम 17 और अन्य के खाते में कोई भी सीट आती नहीं दिख रही। यानी इन आंकड़ों से इतना जाहिर है कि राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत संभव है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी करती दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है और केसीआर तीसरे टर्म से दूर भी रह सकते हैं। अब सवाल है कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ही एक्चुअल नतीजे भी आ गए तो इन नतीजों का बिहार पर क्या असर होगा, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे ही बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का मुकाबला कैसा होने जा रहा है। क्योंकि बीजेपी जीती तो मोदी और भी मजबूत होंगे और मोदी विरोधियों का मनोबल चकनाचूर हो जाएगा। और अगर कांग्रेस जीतती है तो ऐसी स्थिति में देश की सियासत तो बदलेगी ही, INDIA गठबंधन भी काफी मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 5 राज्यों की चुनावी परिणाम का असर देश की सियासत पर तो पड़ेगा ही। नीतीश कुमार की भूमिका आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाली है, इसका भी पता चल जाएगा। क्या कांग्रेस 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर INDIA गठबंधन के सहयोगियों पर दबाव बढ़ा सकती है,
या फिर बीजेपी अपनी प्रदर्शन से INDIA को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुट जाएगा? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। रविवार को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम देश के साथ बिहार की सियासत पर भी क्या वाकई असर डालने वाला होगा? वैसे एग्जिट पोल के रुझानों से फिलहाल असमंजस वाली स्थिति दिख रही है और मुकाबला नजदीकी वाला नजर आ रहा है। सियासत के जानकार बताते हैं कि परिणाम यदि बीजेपी के पक्ष में गए तो बिहार में महागठबंधन को झटका लगना तय है, पर यदि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो बिहार में महागठबंधन के साथ ही INDIA गठबंधन में भी पार्टी हैसियत बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब तक जो भाजपा के खिलाफ इंडिया अलायंस बना है, उसके घटक दलों के बीच बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा, सीटों के बंटवारे का सिलसिला शुरू हो जाएगा, कॉमन एजेंडा तय होगा। एक बात तो ये होगी, और इस नतीजे के बाद बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा यदि ये सवाल किया जाए तो मैं मानता हूं कि चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, जिसको भी बल मिलेगा, इसमें तो बिहार में जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उसका कोई स्टेक है नहीं। हालांकि बिहार ही वो राज्य है जहां से INDIA गठबंधन की नींव पड़ी थी और नीतीश कुमार विपक्षी खेमे की मुख्य भूमिका में नजर आए थे, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि नीतीश कुमार मुख्य भूमिका से किनारे लगते चले गए और कांग्रेस की वजह से न तो बैठक हुई और न ही कोई रैली। कांग्रेस के रवैये पर नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी भी जाहिर की थी, पर कांग्रेस नेताओं को लगता है कि 5 राज्यों का चुनाव परिणाम देश के लिए अहम होने वाला है। दावा मुस्लिम वोट का रुझान पार्टी की ओर होने का किया जा रहा है और ऐसा ही कुछ दावा बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। जो परिणाम आएगा वो देश की सियासत पर भी असर डालेगा। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा। बिहार पे इसलिए असर पड़ेगा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई, 3 मीटिंग के बाद फिर मरकज बिहार ही होगा, क्योंकि बिहार में जो 40 सीट में मैक्सिमम सीट भाजपा और उनके सहयोगियों के पास रहा, नीतीश जी का अलग हो गया बाद में। लिख के ले लीजिए, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इस परिणाम से बिहार की राजनीति में भूकंप आने वाला है। नीतीश सरकार अब सप्ताह 10 दिन की मेहमान है, क्योंकि इंडी में ऐसी भगदड़ मचेगी ना कि हर लोग अपना ठिकाना नजर। बीजेपी और कांग्रेस से अलग RJD और JDU नेताओं को भी 5 राज्यों के परिणाम से काफी उम्मीदें हैं। वैसे गठबंधन धर्म को लेकर बयानबाजी संभल कर भी हो रही है। एग्जिट पोल ने अपनी मंशा स्पष्ट की है और अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है जनमानस में कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार मोदी मैजिक की बात करते थे वो समाप्त हो। मंदिर मस्जिद की बात अब नहीं चल सकती है। धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक, ये सारे सवालात फजूले हैं, क्योंकि आम जन को चाहिए रोजगार, आम जन को चाहिए महंगाई से मुक्ति, आम जन को चाहिए रोटी। नहीं, असर क्या है यहाँ? बिहार जो है तो समाजवादियों का धरती है। यहाँ तो निश्चित रूप से हम लोग इंडिया गठबंधन की मजबूती होगी। नेता चाहे जो दलीलें दें, सारी निगाहें रविवार को आने वाले चुनाव परिणाम पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि इस परिणाम से देश में जातिगत गणना सहित तमाम ऐसे मुद्दों पर भी असर पड़ सकता है जिसके बारे में बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं ने पहले भी चर्चा की थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर 5 राज्यों के चुनावी परिणाम इतने अहम क्यों हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों के लिए ये बहुत बड़ी चुनावी परीक्षा है। ये चुनाव परिणाम क्यों अहम है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों के लिए ये बहुत बड़ी चुनावी परीक्षा है और इस चुनावी परीक्षा में कौन पास कौन फेल ये देखने वाली बात होगी। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में कुल मिलाकर 83 लोकसभा की सीटें हैं और इस 83 लोकसभा सीट में किस सीट पर जीत मिलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। हिंदी भाषी की बात कर लें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा की सीट है और यहां पर क्या कुछ होने वाला है ये रिजल्ट बताएगा। लेकिन इससे पहले ये चुनावी परिणाम अहम क्यों है इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी जीतती है तो पीएम नरेंद्र क्यों
अहम है, ये समझना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसका साल 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनावी परिणाम इतना अहम क्यों हो जाता है। राज्यों में जीत से लोकसभा चुनाव में और आइए अब शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश भर में जातीय गणना रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कैसे अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, आप भी सुनिए उनका वो बयान। बल्कि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के उस समय की लीडरशिप से न केवल नेताजी ने बल्कि शरद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और दक्षिण भारत के जितने नेता थे, जितने दल थे, उन सब नेताओं ने मांग की थी कि जाति गणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। 1931 के बाद, आजादी के बाद अगर किसी ने जाति गणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और बिहार में जनसुराज के जरिए प्रदेश भर की यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने रोजगार को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। दरभंगा में लोगों को संबोधित करते हुए पीके ने कह दिया कि बिहार के लड़के पूरे देश में घूम घूम कर मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ के नेता और सिस्टम ने ये हाल बना रखा है। बयान बवाली में सुनिए प्रशांत किशोर को। बिहार के लड़के पूरे देश में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए, ये ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आज हम लोग बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हम लोग अनपढ़ और बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं और व्यवस्था ने हम लोग को अनपढ़ और बेवकूफ बना रखा है। एक बार आप जग जाइएगा, एक बार आप जग जाइएगा तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो लड़के फैक्ट्री में मजदूर बनकर काम कर रहे हैं वही लड़के यहाँ आकर फैक्ट्री लगाएंगे और दूसरे राज्य के लड़के आकर यहाँ मजदूरी करेंगे। ये बिहार के लोगों में ताकत है। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में आइए देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल है, जिसमें वो विधानसभा के अंदर शायरी पढ़कर विरोधियों पर तंज कस रहे हैं। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं कैसे वो शायरी पढ़कर विरोधियों पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, जिसमें विधानसभा के अंदर वो शायरी पढ़ रहे हैं और उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी की जा रही है। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। गलत तो नहीं बोला ना? तो योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल है ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी इस वीडियो की चर्चा की और वहां पर देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आपको बैठे हुए मौजूद नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने शायरी पढ़कर विधानसभा में तंज कसा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाकर भोले शिव शंकर की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया पर अमित शाह की तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। आरोहण तथा च माघ पूजा पार्वती देव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः धन्ये मनः शिव संकल्पमस्तु पूजन आरोहण। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने जयपुर के मोती डुंगरी गणेश मंदिर में जाकर गणपति का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की है।
सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे की तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। और उत्तराखंड में टनल खोदकर 41 श्रमिकों की जान बचाने वाले दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली जल बोर्ड के ये कर्मचारी पाइपलाइन और सीवर डालने का काम करते हैं। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन्होंने मिट्टी की खुदाई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। और चलिए प्रधानमंत्री की शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 कल आएंगे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में मतगणना की तैयारियां पूरी। चुनाव के रिजल्ट को लेकर प्रत्याशियों की बढ़ी धड़कनें। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मिजोरम विधानसभा इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने एक दिन बढ़ाई काउंटिंग की तारीख। एनजीओसीसी की टीम ने चुनाव आयोग से की थी रिजल्ट डे बढ़ाने की अपील। 5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजों पर गर्मा गई सियासत। चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी और जेएमएम के साथ कांग्रेस ने भी किया जीत का दावा। एग्जिट पोल के आंकड़े जारी होने के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बहुत बड़ा दावा। कहा, राजस्थान में बीजेपी की आ रही 120 से ज्यादा सीटें। नतीजों से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भरा जीत का दम। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा। कहा, कांग्रेस सत्ता में करेगी वापसी। सीएम शिवराज चौहान का बड़ा दावा। कहा, एमपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। समाज के हर वर्ग ने बीजेपी को दिया है समर्थन। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा। कहा, एमपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आएगी बीजेपी। काउंटिंग से पहले एमपी के वोटर्स पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने जताया भरोसा। कहा, मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। सीएम योगी के साथ राम मंदिर का भी दौरा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ग्वालियर में सिंधिया के साथ किया मंथन। कहा, एमपी में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। नतीजों से पहले अनुराग ठाकुर का बहुत बड़ा बयान। कहा, जनता का इंतजार होगा खत्म। राजस्थान में बीजेपी बनाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। कहा, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बनाएगी सरकार। परिणाम से पहले राजस्थान कांग्रेस में बढ़ी सियासी हलचल। कांग्रेस प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की मुलाकात। राजस्थान के जैसलमेर में नतीजों से पहले बाबा रामदेव के दरबार में नेताओं और प्रत्याशियों ने लगाई हाजिरी। कांग्रेस नेता बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, हरीश चौधरी समेत कई प्रत्याशियों ने पूजा अर्चना की। नतीजों से पहले राजस्थान के तिजारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ योगी पहुंचे दिल्ली। बीजेपी मुख्यालय में बीएल संतोष से की मुलाकात। राजस्थान के राजसमंद पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। चुनावी परिणाम को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, 4 राज्यों में बन रही है कांग्रेस की सरकार। मिजोरम में बनाएंगे गठबंधन की सरकार। मध्य प्रदेश में इलेक्शन रिजल्ट को लेकर महिला मतों पर सबकी निगाहें। बीजेपी को लाडली बहना तो कांग्रेस को अपनी गारंटियों पर भरोसा। एग्जिट पोल के बाद राजस्थान कांग्रेस में बड़ी सियासी हलचल। कांग्रेस प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की मुलाकात। एग्जिट पोल और रुझानों को लेकर चर्चा। शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो बिहार से खत्म हो जाएगी शराबबंदी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 5 दिसंबर को कोडरमा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जोरों पर है तैयारियां। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा, पूरे राज्य की स्थिति हो चुकी है बदतर। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल पहुंचे पटना। बीजेपी की जीत को लेकर ठोका दावा। कहा, 5 में से 3 राज्य में हम बना रहे हैं सरकार।